चालू करें क्लास? Yes, Yes, sir. ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो ये बच्चे आए, करते हैं स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा आप लोगों को दिख रही है क्या। आज हम ईएमआई का रिवीजन करने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो पीवाईक्यू वाला अगर मुझे मिलता है तो मैं वो शेयर कर देता हूँ तुम लोगों के साथ में, तो वो उससे प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी मॉड्यूल तो शेयर करा हुआ है, मॉड्यूल मिल गया था, है ना। उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव्स वाले तो कर ही लो एटलीस्ट, है ना। नीट वाले और ऑब्जेक्टिव्स वाले तो कर ही लो। तो एडवांस वाले अभी मत करना, एडवांस वाले अगर हो जाते हैं पुराने वाले सारे तो फिर टाइम मिलता है तो कर लो, फिर कोई इशू नहीं। लेकिन एडवांस वाले बाद में ले लेना अभी अगर टाइम नहीं है तो। लेकिन अभी आपको बेसिक क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करने। सॉल्व एग्जाम्पल करे थे मॉड्यूल के? सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए थे? किस किसने किए प्रैक्टिस सॉल्व एग्जाम्पल? मुस्कान ने किए, ठीक है। तो मुस्कान जी, कोई डाउट आया आपको? केवल मुस्कान ने किए हैं क्या? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मॉड्यूल तो शेयर कर दिया था मैंने तुम लोगों से कल ही। सना ने भी किए, ठीक है, बढ़िया। सॉल्व एग्जांपल्स अगर आप नहीं कर रहे हो बच्चों, तो फिर आप लोग को आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। बहुत सारे आपने ये ईएमआई के टाइम पे तो करे होंगे, लेकिन अभी भूल गए हो तुम लोग, और टेस्ट है परसों। अब टेस्ट में परफॉर्म करना है नहीं करना, ये बताओ। करना है सर। करना है मार्क्स सर। लाने या अच्छा देना ही नहीं है, ऐसा भी सोच रहे हो क्या कि सर टेस्ट तो सर यूनिट टेस्ट वगैरह तो होते रहते हैं सर, ये नहीं देने अब? ऐसा है क्या सीन? ऐसा तो नहीं है ना? नो नो सर। सर। टेस्ट तो देना है ना, नो सर। तो अच्छे से पढ़ के दो यार। जब टेस्ट दे ही रहे हो तो अपना टाइम लगा रहे हो ना आप कहीं पे, तो अच्छे से दो, है ना। तो एक बार जो मैं बता रहा हूँ वो करके जाना, सॉल्व एग्जांपल्स कर लो सारे। पीवाईक्यूज में शेयर करूंगा, वो कर लेना। आज वाली क्लास में भी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी आप कर लेना वापस से एक बार, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज वाली क्लास वाले क्वेश्चन एक बार हो गए तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी हम रिवाइज कर लेंगे आज, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग सुमन, चालू करते हैं यार क्लास को डायरेक्ट, है ना। तो हम ईएमआई का बेसिक बेसिक तो सब जानते हैं, फॉर्मुलेज हमने पढ़े हुए हैं। अगर कुछ याद नहीं आता है तो बीच बीच में पढ़ लेंगे, हम रिवाइज कर लेंगे। तो ईएमआई में हम क्या समझते हैं भाई? ईएमआई होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ा था हमने ईएमआई में? कि कोई भी अगर कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट। अंदर की तरफ बाहर की तरफ जिधर भी होगी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जब इसमें चेंज आता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाए या कंडक्टर में चेंज आ जाए, बेसिकली जिस कंडक्टर में आप निकालना चाह रहे हो इंड्यूस करंट, है ना, या फिर आपका बेसिकली फ्लक्स चेंज हो जाए। फ्लक्स में क्या आ जाए बच्चों? चेंज आ जाए, है ना। तो उसकी वजह से क्या होने लगता है? क्या इंड्यूस होता है? बताओ यार। चार्ज। ईएमएफ। चार्ज। ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है ना। ईएमएफ क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो क्या इंड्यूस हो सकता है इसकी वजह से? करंट। करंट इंड्यूस हो सकता है। तो यही पढ़ा था हमने इस चैप्टर में, है ना, कि किस तरह से करंट इंड्यूस हो रहा है ना, कैसे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। यही पढ़ा था हमने शायद, है ना। तो इसी के फॉर्मूले हैं बहुत सारे, इसी के बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट है सारे। तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चीजें बहुत ईजी है, लेकिन वही है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ही आपको समझ में आएगा, और तभी आप पेपर में अच्छे परफॉर्म कर। किसी को कुछ पूछना है इसमें? चले आगे, क्वेश्चन करें। यस सर। ओके, चलो पहला क्वेश्चन तो है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। क्या पूछ रहे हो बेटा खुशनवाज, कुछ पूछना है? नहीं? हाँ भाई, एक कॉइल है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, 50 टर्न्स दे रखी, परपेंडिकुलर है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी, फ्लक्स बताना है आपको, बता दो। सब लोग सॉल्व करेंगे, आई विल नोटिस कि कौन बच्चा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो मेरे को बताओ, डिस्कस में सारे क्वेश्चन करने वाला हूं, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। जितना तुम अपनी तरफ से कर सकते हो उसको सॉल्व करो। हाँ मुस्कान, सर हो गया। आंसर बताओ, चैट में लिख दिया करो आंसर, चैट में लिख दिया करो ना। क्या आ रहा है मुस्कान? सर ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बता दो। करो भाई, सॉल्व करो।
अंशिका का तो ए आ रहा है, बाकी बच्चे बताओ। सेम ही आ रहा है क्या सबका? अरे सबका सेम आ रहा है क्या? ए ऑप्शन ही आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. करें, सॉल्व करें। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, आ रही है। Sir. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं बताइए। सर आ रही है आवाज। ओके, तो कैसे निकालते हैं बच्चों फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन बी ए कॉस फाइव, यही होता है ना? Yes, एन sir. हम क्या लेते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए होंगे तो केवल बी ए कॉस फाइव हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाता है ना? तो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं यहाँ पे कॉइल में, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है दिए हुए हैं कॉइल, ठीक है? तो नंबर ऑफ टर्न्स है 50, तो ये कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय बी, कितना दे रखा है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना? मल्टीप्लाई बाय कॉस फाइव की वैल्यू कितनी होगी भाई? एरिया, एरिया बताओ पहले, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर, है ना? और कॉस फाइव की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो। अरे कॉस फाइव की 90. वैल्यू कितनी होगी? 90. सर 1। बेटा अगर कॉस 90 होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो आ जाएगा। क्या जीरो ऑप्शन में है क्या? No, sir. फिर No, sir. देखो समझो, ये कॉइल था, है ना? इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है ऐसे, समझ में आ रही है बात, है ना? तो ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये जो कॉइल है ये परपेंडिकुलर है ना इसके मैग्नेटिक फील्ड के। अरे परपेंडिकुलर है ना कॉइल तो, नहीं समझ में आई बात? यस सर। यस सर। सर ऐसे तुम्हारा कॉइल रखा हुआ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो परपेंडिकुलर ही तो है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना दोनों के बीच में। लेकिन आपका जो एरिया वेक्टर आता है वो कॉइल के कैसा आता है? परपेंडिकुलर ही तो आता है। अरे परपेंडिकुलर आता है ना एरिया वेक्टर भी, यस सर। Yes, sir. है ना? तो एरिया वेक्टर भी इधर आ जाएगा, तो बी और ए के बीच में कितना एंगल आ गया? 0 डिग्री। कितना आ गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो 0 degree. कॉस जीरो कितना होता है? Sir, कॉस 1. जीरो कितना हो जाता है? 1। 1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा ये? 150 इंटू 10⁻⁵। क्या ऑप्शन में है? क्या नहीं है? नहीं नहीं है, तो 10⁻³ ले लो, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ए आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अरे ये एक ही तो बात है, 1.5 इंटू 10⁻³ लिख दो, एक ही बात है ना पेपर। Yes, sir. ए ऑप्शन आंसर। किसी को डाउट है इसमें कुछ? No, sir. नो सर। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फ्लक्स टॉप सरफेस पे निकालना है, ठीक है? चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 2 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए सबको, वी विल डेजिग्नेट द टाइम एज 2 मिनट्स। कीजिए सॉल्व।
आया क्या आंसर? सर एक मिनट। करो। सर ऑप्शन सी। ओके, एक बार फिर से ट्राई करो, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक आई हो बच्चा। अगर नहीं आ रहा है तो आप डिस्कस भी लिख सकते हैं। अंशिका का 1 आ रहा है, ए ऑप्शन, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है बच्चों तो आप लोग डिस्कस भी लिख सकते हैं, है ना, कि सर बता दो, हमने ट्राई किया पर हुआ नहीं, आप बता दीजिए। देखो तमन्ना ने बताया, ये है कि देखो, अगर तुम लोग डिस्कस भी नहीं लिखोगे, ऑप्शन भी नहीं बताओगे, तो आप लोग क्या, रिकॉर्डिंग में आपका नाम सेव हो रहा है, हो सकता है बाद में आपको फिर इस चीज के लिए आपसे बात करी जाए, है ना, पनिशमेंट भी मिल सकती है इस चीज के लिए। पनिशमेंट क्या होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अच्छी बात नहीं है कि आप आंसर ही नहीं कर रहे। क्लास में आए हो तो आंसर करो, या तो डिस्कस लिख दो। देखो हैक बता रहा हूँ तुमको मैं, अगर आप डिस्कस लिख दोगे ना तो तुम्हारा नाम क्या आएगा, सेव हो जाएगा कि भाई डिस्कस लिख दिया बच्चे ने, तो बच्चा ध्यान तो दे रहा था क्लास में। अगर तुम कुछ भी आंसर भी नहीं बताओगे, डिस्कस भी नहीं लिखोगे, रिप्लाई भी नहीं करोगे, तो फिर तो तुम सो रहे हो ऐसा लगता है। तो उसका कोई सेंस बनता नहीं फिर क्लास लेने का, इससे बढ़िया तो आप क्लास लो ही मत। आप समझ रहे हो? चलिए भाई डिस्कस करते हैं इसको। किसी को टाइम चाहिए क्या? एनीबडी वांट्स टाइम फॉर दिस? नो? करें, डिस्कस करें बेटा, हाँ ना तो बोलो यार, माइक ऑन करो यस यार। सर। हाँ यस सर। सर यस सर। हाँ, यस सर। गुड गुड। ठीक है, तो देखो समझो, अब ये क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला की, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये एक्स एक्सिस है आपका, इसके अलोंग आपकी क्या लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है ना, एक्स एक्सिस पे। फिर आगे क्या बोल रहा है ये, देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस ऑफ द फिगर। अब टॉप सरफेस जो है तुम्हारा, ये स्लैंटेड है क्या, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है? देखो ध्यान से, अगर वाई से देखोगे तो ये यस ऐसे सर। स्लांटेड है ना, ये बी तो जा रही है एक्स एक्सिस में, और ये थोड़ा एंगल पे जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो अगर आपका ये, यस अगर मैं ये टॉप सरफेस ऐसे बनाना चाहूँ, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस बनाना चाहूँ ऐसे, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये जो ये तुम्हारा सरफेस है, इसका कुछ एरिया वेक्टर होगा, वो ऐसे जाएगा क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस? अरे हाँ या ना यस बोलो, सर। यस है सर। ना? तो ध्यान से देखो, ये यस। एरिया वेक्टर ये सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसे जाएगा ऊपर, तो इसको मैं अगर यहां से बनाना चाहूँ, ये ऐसे जाएगा, अरे ऐसे जाएगा ना ये, इस डायरेक्शन में। तो ये टोटल एंगल जो सरफेस से है एरिया वेक्टर का, वो 90 डिग्री है क्या? ये देखो, अरे यस यस सर। परपेंडिकुलर ही तो होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है ना एरिया वेक्टर, हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना बच्चों, पता है ना ये बात, सरफेस से यस। परपेंडिकुलर होता यस है ना, सर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लेते हैं। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये देखो, एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये तुम्हारा सरफेस हो गया, है ना, ये तुम्हारा सरफेस हो गया ऐसे, है ना, और ये इसका एरिया वेक्टर हो गया ऐसे परपेंडिकुलर इसके। तो ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है क्या? यस देखो ये सर। दे रखा है यस। 30 डिग्री, है ना, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो एंगल बिटवीन, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स तो बाद में निकालते हैं, पहले एंगल लिखते हैं, एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 60 डिग्री। क्लियर है? तो
अब मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा या कॉस फाई, जो भी Cos लिखना theta. चाहो, है ना, एक ही बात है। तो बी का वैल्यू कितना दे रखा है भाई? 0.2 टेस्ला। ए का वैल्यू कितना दे रखा है? ए निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आपका जो 3D फिगर है उसको देख के कंफ्यूज हो रहे हो आप में से काफी सारे बच्चे। क्वेश्चन जो डरे हो ना तुम लोग, समझो बात को। मैं तुमको केवल सोल्यूशन बता के क्लास को खत्म करने में बिलीव नहीं रखता। मैं इस चीज में बिलीव रखता हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने की एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करो, ताकि जब मैं नहीं हूं तो आप अपने आप से क्वेश्चन कर पाओ। तो जो तुम डरते हो ना बेटा, वो तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज से डरते हो या तुम क्वेश्चन के फिगर से डरते हो। इससे नहीं डरना है। जब तक आप ये समझ पा रहे हो ना कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, और जो पूछना चाह रहा है उसका तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या, कॉन्सेप्ट पता है क्या, तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें बस दिमाग लगाने की जरूरत है। तो क्या 3D फिगर को देख के डरेंगे अब? 3D फिगर को देख के डरेंगे नहीं आपसे, ठीक है? No, ये बात, sir. हाँ ये बात मान लो। अब समझो बात को। तुम्हारे को जो पूछ रहा है वो फ्लक्स पूछ रहा है, वो टॉप सरफेस पे पूछ रहा है। तो आपको नीचे की जो ये फिगर है ना, वो तो दिखनी नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए इग्नोर हो जानी चाहिए वो फिगर तो, क्योंकि केवल टॉप सरफेस की पूछ रहा है। क्रॉस सेक्शन हमेशा 2D में लेते हैं हम अभी के सिलेबस में तो। अरे क्रॉस सेक्शन 2D में लेते हैं ना। क्रॉस सेक्शन समझते हो? एक Yes, 3D sir. फिगर है, एक सिलेंडर जा रहा है, उसको तुमने काट दिया ऐसे बीच में से। तो ये वाला पार्ट लोगे ना, ये ऐसे बीच वाला पार्ट, तो इसको तो तुम सर्कल ही बोलोगे ना, कि क्रॉस सेक्शन सर्कल बन रहा है। Yes, sir. है ना? तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे। तो ये तो तुम्हारा स्क्वायर ही तो हुआ। 10 सेंटीमीटर तो ये हो गया, है ना, और 10 सेंटीमीटर ये वाला हो गया। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर हुआ ना ये, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 10 × 10 Yes, sir. Side into सेंटीमीटर side. स्क्वायर, है ना। साइड इंटू साइड स्क्वायर है ना बेटा। स्क्वायर का क्या होता है? एरिया। साइड इंटू साइड। अरे यार, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर ये दे रखा, 10 सेंटीमीटर ये दे रखा, है ना, स्क्वायर दे रखा है। तो इस वाले ऊपर वाले पोर्शन से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है आपका, ठीक है, वो बेसिकली 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया से निकलेगा। तो इसको क्या लिख देंगे हम? 10 × 10 × 10⁻⁴। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर में बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर में काम चलेगा नहीं हमारा, ऐसा यूनिट में लेते नहीं है, ऐसा यूनिट होता नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अच्छा, कॉस कितना आ जाएगा? कॉस थीटा में कॉस, बोलो बेटा, अगर नहीं पढ़ना है तो बता दो, 60. मैं भी चले जाता हूँ। 90. अभी थीटा जो लेते हैं बी और ए के बीच में, वो वाला थीटा, वो थीटा होता है या कुछ और होता है थीटा फ्लक्स निकालते वक्त? Angle. एंगल जो होता है वो किसके बीच में होता है? आप जो एंगल लेते हो बी और ए के बीच में, वो वाला एंगल लेते हो ना फ्लक्स में। तो बी और Yes, ए के sir. बीच में कितना एंगल आ रहा है? कितना एंगल 60. बताया? 60. सर 60। तो बोलो ना ये बात यार, कि सर 60 लो, cos 60 लिखो यहाँ पे। ये बात तुम बोलोगे या फिर मैं बोला खुद से था। पढ़ाता हूँ? नहीं बोला। कहाँ बोला? चैट में बोला? नहीं सर, बोला था बट आवाज नहीं आई होगी, मैंने बोला था 60 डिग्री। बेटा मन में बोलोगे तो थोड़ी सुनाई देगा मुझे। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलोगे तो सुनाई देगा। मन में तो तुम लोग बहुत कुछ बोल देते होंगे मुझे, है ना। सुनता हूँ क्या मैं? नहीं सुनता ना। ठीक है, तो मन में मत बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ये वाली बात। देखो हंस रहे हैं नालायक, ऐसा तो नहीं है तुम मन में मुझे बहुत कुछ बोलते हो। नो सर। नो हाँ सर। देखो, No, नो sir. छूटे गए, छूटे गए यार। मैं तो तुम्हारे हेल्प करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तुम्हारा दुश्मन थोड़ी ना हूँ मैं। सर सच्ची में बोला था। अच्छा ठीक है, चलो कोई ना, मजाक कर रहा हूँ बेटा, कोई ना, बोला तो कोई बात। अब देखो इधर क्या बन रहा है, 100 × 10⁻⁴ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है यार, ये तो बता दो। 1/2. 1/2। और 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? अब आंसर भी मैं ही बताऊं? कैलकुलेट करवा लो मुझसे, सब चीजें कैलकुलेट करवा लो।
है ना, खुद से मत बताना कुछ भी। 10 to the power -3, 10 to the power -3 वेबर। तो अगर मिली वेबर में लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है, Yes, मिली में sir. लिखेंगे तो ये आ जाएगा ना, सी ऑप्शन। अरे यार, Yes, sir. Yes, sir. 1 वेबर 10 to the power -3 मिली वेबर, 10 to the power -3, 1 मिली वेबर, 1 मिली वेबर इक्वल्स टू 10 to the power -3 वेबर, ये होता है। मिली, किलो, मेगा, क्या बोलते हैं, हाँ मेगा भी हो गया आपका। और सबसे ज्यादा तो माइक्रो यूज होता है। माइक्रो क्या होता है? 10 to the power -6, है ना। ये चीजें, -6. ये सब चीजें याद रखो यार, ये चीजें बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ये चीजें याद रखो, ये काम आ जाती है एकदम से बीच में। पूरा कैलकुलेशन किया, पूरा कॉन्सेप्ट लगाया, इतना टाइम लगाया, और केवल इतना सा नहीं पता था कि माइक्रो कितना होता है, मिली कितना होता है, इस चक्कर में आंसर गलत हो गया। कितना बुरा लगेगा, सोचो। लगेगा ना बहुत ज्यादा बुरा। ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोग मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। क्या हुआ, आज मूड सही नहीं है क्या तुम लोगों का? कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या जीवन में? आज इतने ज्यादा इनएक्टिव कैसे हो तुम? सब ठीक है? Yes, sir. आज हम कुछ चल तो नहीं रहा दिमाग में? कुछ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बोलो भाई। सर बीमार हो गए ना, तो तो सब थोड़े बीमार हो गए, 31 बच्चे बैठे हैं, सारे एक साथ बीमार हो गए होगा तुम? सर गला खराब है। ऑनलाइन मुझे बीमारी? खांसी सब कुछ कैसे झूठे बच्चे हो मतलब। सर 5 बजे से क्लास ले ले, देखो इसने किया है थोड़ा, एक्सक्यूज दे रहे हो, कम से कम ऐसा तो दो। देखो जिसको बीमारी है सही में, सही में, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो समझ में आता है थोड़ा डाउन है एनर्जी, है ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन सारे बच्चे बीमार हो गए, ये बात कैसे मान लूं मैं? है ना। क्लास में थोड़ा एक्टिव रहो। अभी हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मजा ही नहीं आएगा फिर तो, है ना। सब लोग बीमार तो हो नहीं सकते। थक गए हो तुम, ये बात मैं मानता हूँ, थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा मैं, और तो क्या बोलूं यार, और तो क्या लोगे मुझसे, है ना। थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगा, पर अभी क्लास में एक्टिव रहो, क्लास में ध्यान दो, आंसर करो, है ना, वरना जितना करोगे ना उसका भी फायदा नहीं मिलेगा, फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो क्लास में एक्टिव रहेंगे। अगला क्वेश्चन करो। डिम्पल का आंसर भी आ गया? किया हुआ है क्या तुम लोगों ने पहले ये, चालाक बच्चों? Yes, sir. यस Sir, what? सर। सर किया। क्या आंसर आ रहा है? Sir, A option. सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन हम्म, मछली फंस गई। द फिश हैज बीन कॉट इन द नेट। खुश क्या हो रहे हो? ट्रिक हो गए हो तुम लोग, खुश हो रहे हो? बिल्कुल शर्म नहीं है। मजा आया सर, मजा आया, गलत हो गया। मजा आया, क्वेश्चन गलत हो गया। अरे क्वेश्चन गलत किया है, खुश मत हो। ए ऑप्शन नहीं है आंसर, तो सर बी होगा, है ना। बोलो बोलो। सिंपल बोल रही कैसे? कैसे मतलब? बताऊंगा ना वो तो मैं, कैसे तो गलत कैसे वो तो बताऊंगा। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि सर गलत हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डिस्कस लिखो आप चैट में, तब मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज मैं टाइम दूंगा आपको और सॉल्व करने का। अगर आपको डिस्कशन करना है किसी क्वेश्चन पे तो डिस्कस लिख दिया करो। मुझे पता है तुम सब लोगों की टाइपिंग बहुत फास्ट है ना, चैट करते वक्त तो तुम्हारी टाइपिंग बहुत फास्ट रहती है, अभी डिस्कस करने में, लिखने में भी तुम्हें दिक्कत हो रही है ना। सना ने बोला है 0, ओके, क्यों आया सना 0? सना, यस सर। क्यों आया 0? रीजन पता होना चाहिए बेटा हमें, आंसर से मतलब थोड़ी ना है। अक्कड़ बक्कड़ तो नहीं किया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आंसर हो गया डी सर। नो सर। फिर
अरे हंस क्या रहे हो, रीजन बताओ ना, बताओ। वो बोल रही सर इससे बढ़िया तो डिस्कस लिख देती मैं, लाइफ थोड़ी बेटर होती मेरी। पकड़ लिया मुझे बीच में आपने। बेटा अगर नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो डिस्कस लिख दो, कोई बात नहीं। चलो करते हैं डिस्कस। हाँ भाई आंसर तो डी है, सना जी हमारे सही बोल रहे हैं, बस उनको ये नहीं पता कि वो सही क्यों है, और ये बात अच्छी नहीं है ना। तो समझो यार, क्वेश्चन समझो। एक क्यूब है और उसके कितने साइड्स होते हैं, मतलब कितने फेसेस होते हैं बेसिकली, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं बच्चों? 6 6 फेसेस। ठीक है, तो 6 फेस में से फ्लक्स निकल सकता है, इमर्ज जो होगा फ्लक्स आपका वो 6 फेस में हो सकता है। तो कोई भी आपको ये नहीं बोल रहा है कि केवल आप इसी फेस का बताओ, आप बात समझ रहे हो, केवल इस फेस का बताना है, ये कोई नहीं बोल रहा है आपको, वो बोल रहे हैं पूरे क्यूब से बताओ। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया है ना। तो भाई ये जो क्यूब है इसमें अगर हम बात करें डी जी एफ सी, इस वाले फेस की, ये वाले फेस की, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा क्या? यस सर। और यस सर इसमें ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है एक्स एक्सिस पे, और एरिया वेक्टर ऊपर है, तो एंगल कितना बन गया दोनों के बीच में? 90 सर 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है? सर Zero. जीरो। जीरो। तो कितना हो जाएगा फ्लक्स? सर जीरो। जीरो। सेम तरीके से एच ओ ई का भी हो जाएगा क्या? एच ओ ए ई, Yes, यस sir. सर। इसका नीचे आ जाएगा एरिया वेक्टर, और फ्लक्स इधर आ जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा, तो इसका भी फ्लक्स कितना आ गया? जीरो, 0 है ना। sir. सेम तरीके से हमारा एच जी एफ ई एंड ओ ए सी डी दिख रहे हैं दोनों, ये आगे और पीछे वाला फेस, ये फ्रंट फेस हो गया तुम्हारा वाला, ये जो अपने को दिख रहा है, और एक पीछे वाला जो फेस है जो दिख रहा है पीछे की तरफ, है ना, दोनों में क्या हो जाएगा फ्लक्स? जीरो। जीरो। आसान में आसान में क्यों हो रहा है? यस सर। है ना, परपेंडिकुलर आ रहा है क्योंकि एरिया वेक्टर बी के, है ना। लेकिन जो तुम्हारा है ये वाला फेस, कौन सा? सर सी एफ ई ए। हाँ सी एफ ए और एच ओ डी जी। इसमें अगर आप देखोगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड तो आ रही है इधर एक्स एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड तो किधर आ रही है? एक्स एक्सिस पे आ रही है, लेट्स से, है ना। और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है क्या? अरे देखो ना यार, इसमें एरिया वेक्टर तो इधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यस इसकी इधर की तरफ। Yes sir. तो इसमें जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? बी ए कॉस, बताओ, 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? 180 degree. बात समझ में आई कैसे आया? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इधर और एरिया वेक्टर आ रहा है इधर, कितना एंगल है दोनों के बीच में? 180 सर डिग्री। 180 डिग्री। 180 degree sir. ऐसे ही जब हम इस फेस की बात करें, कौन सा फेस? एफ सी ई ए, है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, अच्छा इसका एरिया वेक्टर भी इधर आएगा, देखो बाहर की तरफ ही तो आएगा इसका एरिया वेक्टर भी। यस सर। इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसकी वजह से कितना आ जाएगा भाई 0 degree. फ्लक्स? सर जीरो। बी ए कॉस 0, बी ए कोस कॉस जीरो। 0, कॉस 0 कितना होता है? 1। 1 जीरो नहीं आएगा, बी ए आएगा, कितना आएगा? BA. बी ए। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रुक जा भाई, स्क्रीन ही हट गई क्या? यस सर। Yes sir. यस सर। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, वापस से लाते हैं, आ गई? नो सर। नो सर। क्या बात? अभी नहीं आई सर. सर अब आ गई। जी सर. अभी आ गई? हम तो अपनी बुआ को देखकर चले आए थे, क्लास छोड़ गए हैं। बेटा म्यूट कर लो, अच्छा आपका माइक अनम्यूटेड है ना, म्यूट कर लो, आप पर्सनल बातें थोड़ा है ना, सबको नहीं सुनाते हैं। हाँ भाई समझ में आया? मान दी थी लगता
दीप्ति को मुझे म्यूट करना पड़ेगा। हाँ भाई, समझ में आया? यस यस सर। Yes, sir. तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स नेट जो आएगा क्यूब से वो कितना हो जाएगा? बी ए माइनस बी ए। अरे यार, बी ए इधर आ गया है ना, और बी ए उधर चला गया, माइनस बी ए। बी ए उधर आ गया ना, अपोजिट डायरेक्शन में। यस डायरेक्शन सर। अपोजिट है ना दोनों की। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। आंसर कितना आ गया? जीरो। जीरो जीरो। अब जीरो। बताओ, अब बताओ, समझ में आया? यस Yes, सर। sir. किसी को डाउट है क्या? Yes, sir. तुक्का सही लगाया मेरा, देखो कितनी खुश हो रही है, तुक्का सही लगाया। तो बेटा खुशी की बात नहीं है ये तुक्का सही लगना। इट्स नॉट अ गुड थिंग तुक्का सही लगना। बहुत ही बेकार बात है कि तुक्का सही लग गया। पता है इससे क्या होता है? इससे हमारा सबकॉन्शियस ऐसे डेवलप होता है कि हम सोचने लगते हैं कि तुक्का सही लग रहा है ना, आगे भी देख लेंगे, आने दो पेपर को, ऐसे तुक्के मारूंगी बिल्कुल 10 में से 8 सारे सही, है ना। और फिर तुम मेहनत थोड़ी कम करोगे, तुक्का मारने की टेंडेंसी ज्यादा रखोगे। ठीक है, लास्ट का फिर समझा दो अंशिका। नेट फ्लक्स बेटा, एक तो देखो राइट वाला फेस बन रहा है, लेफ्ट वाला फेस बन रहा है, दो फेस बन रहे हैं क्यूब के। राइट वाले फेस से जो फ्लक्स आ रहा है वो बी ए आ रहा है, बी इंटू ए। सही बात है बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यस आपको। सर। राइट साइड में आ रहा है ना, डायरेक्शन क्या है उसकी? राइट साइड वाली डायरेक्शन है, फ्लक्स जो निकल रहा है बी ए निकल रहा है इधर। और जो बी ए निकल रहा है लेफ्ट वाले फेस पे, वो लेफ्ट साइड की तरफ निकल रहा है, माइनस बी ए। तो उसका आंसर क्या आ रहा है? माइनस बी ए। क्यों? क्योंकि एंगल बन रहा है 180 डिग्री का बी और ए के बीच में, राइट। तो बी ए और माइनस बी Yes, ए sir. दोनों को ऐड ही करोगे ना टोटल फ्लक्स के लिए, टोटल के लिए ऐड करोगे। तो बी ए माइनस बी ए कितना Yes, हो sir. जाएगा? कितना हो जाएगा? बी ए माइनस बी ए। Zero. फिर डाउट बता Zero. रहे थे, अभी है डाउट या समझ में Zero. आ गया? अरे बेटा बोलो ना, हाँ ना तो बोलो, समझ आगे में आ गया? समझ Yes, सर sir. आगे समझ यस सर आ गया। ठीक है भाई, लास्ट का फिर ठीक है, ओके। और किसी को तो डाउट नहीं है ना, आगे चले? यस सर। Yes, sir. सर ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। इसमें देखो, अब एक दो कॉइल्स है, तो आपको बेसिकली ये बताना है कि किस में आएगा और किस में नहीं आएगा, और अगर दोनों में आएगा तो फिर कितना आएगा। टाइम चाहिए इसके लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छे क्वेश्चन में टाइम देना बनता है, खासकर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एग्जाम में चलो ठीक है, लिमिटेड टाइम होता है, पर अभी आप टाइम दो उसको। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। बताओ मेरे को क्या आंसर आ, सॉल्व करेंगे सब, ऐसा नहीं है कि अपना काम करने लग गए हो क्वेश्चन देते ही। बहुत ही टेंडर एज होती है ये। टेंडर एज मतलब समझते हो? तुम्हारी जो उम्र है, एज है, वो बहुत टेंडर है। टेंडर का मतलब होता है कि नाजुक। नाजुक मतलब आप समझ नहीं पाओगे अभी कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बहुत मुश्किल है समझ। मन करता है कि खेलें, मन करता है कि मूवीज देखें, बातें करें, घूमने जाएं, बहुत मन करता है। लेकिन ये एज में अगर तुमने मेहनत कर ली, तो तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम्हारी आने वाली लाइफ कितनी बेटर हो सकती है। तुम्हें आइडिया नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे है। इसलिए आप लोगों को समझाया जाता है कि जब क्लास चल रही है तो आप सब लोग इधर ध्यान दें और अपना करियर बनाने का थोड़ा ट्राई करें।
हाँ जी तमन्ना जी, क्या आंसर आ रहा है आपको? सर ऑप्शन सी आ रहा है। Okay, तमन्ना जी का सी आ रहा है, बाकी बताओ भाई। प्रिया का भी सी, सी 2 बार सी आ रहा है प्रिया का। प्रिया कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है सी को लेके। ठीक है, और बताओ। बाकी बच्चे भी बताइए। प्रिया ने हैंड रेस क्यों किया है, आंसर बता दो। या प्रिया बेटा कुछ बोलना है क्या आपको बच्चा? अच्छा गलती से हो गया, सी ही है। अंशिका ने बोल दिया सी ही है सर। सी ही है बोल दिया मैंने। अब कोई नहीं बदल सकता इसको, मोदी जी भी आ जाएंगे तो भी नहीं बदलेगा अभी आंसर। आंसर तो सी ही है। बदल सकते हैं बेटा, बदल सकते हैं, मैं बदल सकता हूँ। नहीं है सी आंसर, गलत है सी। नहीं है बेटा सी तो आंसर। सी ही आएगा सर। देखो, मानने कोई तैयार नहीं है भाई, बिल्कुल ऐसे। सर ने बोला, बोला होगा, होंगे सर आप अपने घर में होंगे आप टीचर, नहीं हम तो नहीं मानते। सर, सर क्योंकि फर्स्ट वाले में जो वेलोसिटी है वो लाइक कांस्टेंट आ रही है ना, तो जीरो तो फिर कांस्टेंट नहीं हो जाएगी, तो ईएमएफ आएगा ही नहीं फिर उसमें। अरे तो तमन्ना जी 3 ऑप्शन में है नो ईएमएफ, दो दो ऑप्शन में है नो ईएमएफ। लूप 1 में सी के अलावा ए ऑप्शन में भी दे रखा है कि ईएमएफ नहीं आएगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ए 1 वाले के बेसिस पे आप सी आंसर दे दोगे? आपको 2 में भी निकालना पड़ेगा ना, लूप नंबर 2 में भी निकालना पड़ेगा। तो लूप नंबर 2 में निकालो, मेन तो वो है। बात समझ में आई? तो भाई यस सर। वन, 1 में तो नहीं आएगा, 1 में ईएमएफ नहीं आएगा। अब तो क्या है, अब तो बता दिया आंसर मैंने, ए ऑप्शन आंसर है। यस सर। ठीक है, 2 में किधर आएगा ये आपको बताना था। तो करें, डिस्कस करें या समय चाहिए और? नहीं सर सर डिस्कस करते हैं। कर सकते हैं डिस्कस। ठीक है भाई, समझो बात को। तो फर्स्ट वाले में क्यों नहीं आ रहा, पहले ये बता देते हैं सब लोगों को जिनको नहीं समझ में आया है, कि भाई आपका जो करंट है वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। जो भी वायर है ये स्ट्रेट वायर होगी जो भी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बच्चों, अगर आपका करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, सही बात है यस यस सर। सर। है ना। Yes, sir. डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ चेंज होती है। डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है दूर जाने पे। तो क्या ये लूप अगर ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो लेट्स से कि कुछ टाइम बाद ये लूप यहाँ पे आ गया, है ना? यहाँ पे आ गया, ये ऊपर चला गया, तो इसकी डिस्टेंस चेंज हो गई है क्या वायर से? अभी यहाँ पे डिस्टेंस अगर r थी तो ये अभी भी तो आ रही है। यस मेरी बात सर आ समझ में रही आई? है। डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रही है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्या इसमें? नो सर। मैग्नेटिक फील्ड नॉट चेंज। क्या एरिया चेंज हो रहा है, लूप का एरिया बदल गया? नो अरे यार, सर। नो फ्लक्स सर। लाना पड़ेगा ना, इंड्यूस करने के लिए करंट को फ्लक्स लाना पड़ेगा, ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए। हाँ या ना तो बोलो, फ्लक्स लाना पड़ेगा ना, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स यस को सर। चेंज होना पड़ेगा। फ्लक्स कैसे चेंज होगा, जब एरिया चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, एंगल चेंज नहीं हो रहा, बी और ए के बीच में एंगल चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, No, sir. है ना। No, sir. बी, बी अभी भी अंदर की तरफ ही है, यहाँ भी बी अंदर था, ऊपर भी अंदर है, और एरिया वेक्टर अभी भी इसके परपेंडिकुलर ही है ना। दिख रहा है? यस सर। तो फर्स्ट वाले में ईएमएफ नहीं आएगा, इस बात से सब अग्री करते हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब तो हमारी समस्या है सेकंड लूप। सेकंड लूप पे आते हैं। अब सेकंड लूप जो है बच्चों, सेकंड लूप जो है बच्चों, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी दूर जा रहा है ये क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो लेट्स से कि यहाँ पे आ गया होगा ये कुछ टाइम के बाद। तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। क्यों चेंज होगी भाई? डिस्टेंस चेंज हुआ सर। हाँ, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। कम अरे हो कम हो जाएगी ना। यार कोई भी एक बात बताओ, मैग्नेट है, सिंपल मैग्नेट है, मैग्नेट को तुमने एक हाथ से मैग्नेट पकड़ रखा है, एक हाथ से किसी और चीज को पकड़ रखा है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है ना। दूसरी मैग्नेट पकड़ लेट्स से, या कंडक्टर पकड़, तो मैग्नेट से दूर लेके जाओगे उस चीज को
तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा क्या उस पे ज्यादा? मैग्नेटिक फील्ड तो कम ही होगी उसके अंदर, है ना? कॉमन Yes, सेंस sir. की बात है ये तो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होगी तो क्या फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा? यस सर, चेंज होगा। सर होगा। Yes, sir. चेंज होगा नहीं होगा? सर होगा। होगा। तो क्या फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, समझो अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? अंदर की तरफ है। देखो यहाँ पे अंदर कहाँ की है मैग्नेटिक तरफ। फील्ड? अंदर है क्या? राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना यार, करंट की डायरेक्शन में थंब को किया, यस सर। है ना, कर्ल किया इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये अंदर ही तो आया, ऐसे अंदर आया ना। तो अंदर जा रही है, और जैसे जैसे दूर जाएगी ये, जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस है ना, सर। अंदर की तरफ कम हो रही है। तो हमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए रहेगी ना बढ़ाने के लिए। ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है? ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है? लेंज लॉ ने क्या बताया था? ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड in such a way that it opposes the change, opposes the, अरे क्या अपोज करता है ये? चेंज को। तो चेंज क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब क्या है कि अंदर की तरफ कम हो रही है। तो वो क्या करना चाहेगा कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा। बात समझ में आ रही यस है? सर। अंदर की यस तरफ सर। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का तरीका क्या है भाई? क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज जब लोगे तो अंदर की तरफ आएगी। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, यस सर। राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना यार। यस सर। क्लॉकवाइज जब तुम जाओगे, आई डैश तुम्हारा अगर क्लॉकवाइज आ गया, तो इसकी वजह से लूप में मैग्नेटिक फील्ड किधर की आने लगेगी? अंदर की तरफ आने लगेगी ना, Yes, sir. है ना? तो जब अंदर की तरफ आने लगेगी तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगी फिर से, तो इस तरह से तो आना लगेगा आपका वो ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, यस सर। है ना? इसलिए ऑप्शन कौन Yes, सा sir. आंसर, आंसर कौन सा सही है? ए ऑप्शन। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन है सर। सर मैंने बात एंटी समझ में आई? क्लॉकवाइज ही ले लिया था। हाँ वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये डाउट आता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड बिकॉज द कॉइल इज मूविंग इन अ डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन। अंदर की तरफ जो डायरेक्शन है उसमें दूर दूर जा रहा है, डिक्रीजिंग हो रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली, ठीक है। सो देयरफॉर टू अपोज द फ्लक्स चेंज, देयरफॉर टू अपोज द फ्लक्स डिक्रीज इन इनवर्ट डायरेक्शन, अंदर की तरफ जो फ्लक्स है वो भी कम हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है अंदर, तो फ्लक्स भी कम हो रहा होगा अंदर, सही बात है। तो करंट यस कैसे सर। आना चाहिए? करंट कैसे आना चाहिए कि भाई सर अंदर की क्लॉकवाइज। तरफ, हाँ अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है उसको बढ़ा दे। अब पता है तुम क्या, तुम कंफ्यूज कैसे होते हो? कंफ्यूजन का पॉइंट बताता हूं तुमको। तुम ये सोचते हो कि भाई अपोज कर दो, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको अपोज कर दो। तुम ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। तुम इस तरह से सोचते हो कि अपोज कर दो, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है तो बाहर की तरफ ले आओ, यही सोचते हो? यही सोचते हो ना? अगर अंदर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ ले आओ। अरे हाँ ना तो बोलो यार, यही सोचते हो ना तुम? यस सर। यस अगर सर। बाहर की तरफ आ रही है तो अंदर ले जाओ। यही होता है आपकी आपकी लैंग्वेज में अपोजिशन का मतलब यही होता है, पर अपोजिशन ये नहीं होता। अपोज करना किसको है ये समझो, अपोज करना किसको है ये समझो, ठीक है। अपोज करना है चेंज को। किसको अपोज करना है बच्चों? चेंज को। चेंज को अपोज करना। तो चेंज तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है? कि कम हो रहा है। तो जो कम हो रहा है उसको बढ़ा दो, और जो बढ़ रहा है उसको कम कर दो। तो अगर ये कॉइल, एक और क्वेश्चन देता हूं, अगर ये कॉइल तुम्हारा वायर की तरफ आ रहा होता तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होता है इसमें? यस सर। यस सर। तो फिर करंट जो इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है ये बताओ। अगर ये कॉइल तुम्हारा इधर की तरफ आ रहा होता, इधर आ रहा होता, इफ वेलोसिटी इधर होती, तो ये तुम्हारा जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है बताओ। नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन समझ में आया? सना आप क्लास में हो क्या? सना क्लास में नहीं है, ठीक है। नेटवर्क अगर इशू आ रहा है तो नोट से रिवाइज कर लेना बेटा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है यार कि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप के अंदर बढ़ रही है,
कैसे बढ़ रही है? क्योंकि वायर के पास जा रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो डिस्टेंस कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, बढ़ती है? सर बढ़ती है। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ती है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। अरे यस बढ़ेगा ना सर। फ्लक्स भी। तो Yes, फ्लक्स बढ़ sir. रहा है तो फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। यस सर। फ्लक्स कम करने के लिए जो इंड्यूस करंट आएगा वो कैसे आना चाहिए? फ्लक्स कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कम करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मैग्नेटिक फील्ड अभी कहाँ है? अंदर की तरफ। अभी कहाँ है? वो तो एंटी अंदर की तरफ। क्लॉकवाइज। हाँ, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ चाहिए। बाहर की तरफ के लिए क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज यस करंट। सर, एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। करेंगे बाहर आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे बाहर आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? यस सर। क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे अगली बार जब आएगा ऐसा? नो सर। ठीक है, 2 बार तो ट्रिक हो गए हो तुम। देखते हैं तीसरी बार भी होते हो या बता देते हो इस बार सही। ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो तुम पक्का ट्रिक हो जाओगे। नेटवर्क इशू हो रहा है सना, आप क्लास में है क्या अभी भी? नहीं लगता है इशू आ रहा है नेटवर्क। सर नहीं है। कोई बात नहीं, आंसर बताओ इस क्वेश्चन को, लो टाइम और सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है ये। जो बच्चे क्लास लीव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी अदर इशू, अगर नेटवर्क इशू है कोई दिक्कत नहीं, पर अगर तुम क्लास लीव कर रहे हो तो मैं बता दूं तुमको कि तुम बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो, और ये साल तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट तुम समझ नहीं पा रहे इसको। डिम्पल, डिम्पल बोल रही है बी। अंशिका, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सबका भी आ रहा है क्या? सर मेरा ए आ रहा है। किसका? सर मेरा। क्यों? सर क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव करेगा, तो फिर करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वहां पर वो आगे बढ़ रहा है। हम्म, तो सर तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दूसरी साइड डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो फील्ड से बाहर जाएगा। फील्ड से बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन? नो सर, मतलब लूप। लूप बाहर जाएगा फील्ड से? सर मतलब प्रोटॉन है वो आगे जा रहा है। सर इलेक्ट्रॉन आगे। के इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, कन्वेंशनल करंट। यस। वहां पे यस सर। हम आ गए हैं। आगे बात करो, आगे बोलो। सर फिर वो आगे जाएगा तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो पहले बढ़ेगी, हम्म, फिर जाते जाते फिर डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि लूप का जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो करंट वो आएगा वो थोड़ा ही बचेगा आगे आगे जाते। ठीक है, तो ये आपने इंटरनेट से देखा है? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो बहुत बढ़िया, आई एम इम्प्रेस्ड। पर अगर देखा है तो फिर प्रॉब्लम है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीयूष। अगर आप इंटरनेट से आंसर्स देख रहे हैं तो दैट इज हॉरिफाइंग, है ना? आई होप यू गाइज नो दैट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जानते हो इस बात को। तो अगर नहीं देखा तो बहुत ही अच्छी बात है, देन इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर देखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इंटरनेट से क्वेश्चन देखना तुम्हारे लिए 10 गुना ज्यादा नुकसानदायक है। फायदेमंद तो छोड़ो, नुकसानदायक है उल्टा। तुमको आइडिया भी नहीं है कि कितना नुकसान कर सकता है वो। तो मेरी बात अगर मान लोगे तो बच जाओगे, अब नहीं मानोगे तो फिर करो गलती, कोई दिक्कत नहीं है यार, लाइफ तुम्हें सिखाएगी। ज्यादा दिक्कत आएगी तो भाई सर आंसर ऑप्शन जो ए। इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है, और कैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन? देखा नहीं मतलब समझा नहीं। सर उसका मतलब है कि उसको ई का पता ही नहीं लगा कि वो इलेक्ट्रॉन है। तुमको कैसे पता उसको ये डाउट है? सर गट फीलिंग। गट फीलिंग? गुड गट फीलिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा हो, उसका डाउट एक्सप्लेन करने में नहीं। डिम्पल? सर ऑप्शन ए वेरिएबल आएगा। ठीक है बेटा। डिम्पल क्या डाउट है बेटा, बोलो। डिम्पल ने अपनी सखी सहेलियां बना रखी हैं, वो एक्सप्लेन करती रहती हैं उसका डाउट, उसको खुद को नहीं बता। सेम डाउट है यही जो, क्या बात है भाई, सिस्टर्स फ्रॉम अनदर मदर। ठीक है, आंसर जो है इसका वो ए ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन क्यों है? जैसा प्रिंस ने बताया, अच्छा क्वेश्चन है, पहली बात तो ये वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। रीजन उसका ये है क्योंकि पहले तो आप ये सोचोगे कि यार इसमें 0 आंसर आना चाहिए। अगर 0 आंसर आप लोग देते तो मैं फिर भी समझ जाता एक बार के लिए कि भाई आप लोगों ने ये समझा होगा कि वेरिएबल नहीं है करंट, करंट वेरिएबल नहीं है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल है करंट, है ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है जो चेंज हो रही है। वेरिएबल करंट कैसे? करंट वेरिएबल नहीं है, मतलब बेसिकली सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है ना बच्चों लूप में, वो चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ रहा है वो चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है इधर देखो, समझो, आंसर समझा रहा हूं मैं। जब ये आपका लूप है और ये आपका वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो अगर इसमें 3 पॉइंट बना देते हैं हम, ए, बी और सी, तो ये ए से सी मूव कर रहा है लेट से इलेक्ट्रॉन, है ना, तो आपका करंट जो है वो उल्टा चल रहा होगा। सही बात है? यस अरे सर। हाँ या ना, है ना। यस सर। तो लेट से कि तुम ए से बी जाते हो, ए से बी जब तुम जाते हो तो तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है क्या? यस सर। है ना। अगर ये ए डिस्टेंस है, ये बी है, तो ए इज लेस देन बी ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो छोटा होता है। अरे ए छोटा होगा ना बी से, तो कॉमन सेंस है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ए पे, जो मैग्नेटिक फील्ड ए पे आएगी वो बी ए ले ले, और बी पे आएगी जो बी भी ले ले, बी बी ए की वजह से, सॉरी, ए की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अगर सपोज करो ए पे करंट है, ए पे करंट फ्लो कर रहा है, और उसकी वजह से जितनी आ रही, सपोज करो करंट की डायरेक्शन कुछ भी थी, लेट से, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे किसी डायरेक्शन क्या थी, ठीक है, क्योंकि हमको फिलहाल ये समझना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, ठीक है। तो जो बी पे आएगी वो ज्यादा आएगी क्या मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से ए से? हाँ या ना? यस सर। अरे यार बी की यस सर। कम है ना, बी की डिस्टेंस कम है, यस सर। बी पे Yes, डिस्टेंस sir. कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस अगर कम हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। बात समझ में आई? अच्छा, सी पे यस सर। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो बी पे जो आएगी वो सी से भी ज्यादा होगी क्या? हाँ या ना? सी पे जो आएगी वो डिस्टेंस वापस से बढ़ गई ना, डिस्टेंस बढ़ गई तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। यस हाँ या ना? सर। है ना। यस तो अगर हम Yes, sir. ए से बी जाते हैं और बी से सी जाते हैं, तो ए पे अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम थी तो बी पे जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड बढ़ तो गई, ज्यादा हो जाएगी, और सी पे जाते जाते फिर कम हो गई, फिर कम हो जाएगी सर। है ना। तो फ्लक्स में भी सेम आएगा, फ्लक्स पहले क्या था, कम हो गया, फिर फ्लक्स बढ़ गया, फिर फ्लक्स फिर से इससे कम हो गया। कम हो गया। तो जो तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट है, क्या इसकी वजह से वेरिएबल रहेगा? समझो ना यार, पहले ए यस पे था, सर। ए से बी की तरफ जा रहा था, तो फ्लक्स बढ़ रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था, तो मैग्नेट जो आपका इंड्यूस करंट था वो अकॉर्डिंगली आया होगा, फ्लक्स को कम करने के लिए आया होगा, है ना। इस केस में जो इंड्यूस करंट आया होगा वो क्या चाह रहा होगा कि फ्लक्स क्या हो जाए, कम हो जाए, यस सर। है ना। और जब बी से सी जाएगा तो फिर वो क्या चाहेगा इंड्यूस करंट, कि फ्लक्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। है ना। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी तो चेंज होगी इसके लिए, फ्लक्स का अगर डायरेक्शन चेंज करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। हाँ ना बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। अगर फ्लक्स कम करना है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर लाना पड़ेगा। तो बाहर लाने का तरीका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी-क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अगर फ्लक्स को आपको बढ़ाना है, कम हो रहा है फ्लक्स, तो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। अंदर भेजोगे तो क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। तो चेंज हो रही है ना करंट की डायरेक्शन, तो पहले एंटी यस क्लॉकवाइज फिर सर। क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आ गया, ए द ऑप्शन। वेरिएबल। समझ में आया Variable. बात? समझ में आया क्वेश्चन सबको? यस सर। पक्की बात है? Yes, sir. आगे चले, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। यस ऐसे क्वेश्चंस आपको सही करके आने हैं पेपर में। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन कर दो। मुझे पता है आप लोग थक जाते हो यार, मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं खुद भी 3-4 क्लासेस लेके थोड़ा सा हो जाता है फटीग। पर ये मेहनत जो है ना, ये बहुत ज्यादा तुम्हें फ्रूट देगी आगे, बिलीव मी। तुम लाइफ में जो सीख रहे हो ना अभी, इससे तुम्हारा ब्रेन डेवलप होता है, और ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एनालिटिकल स्किल्स डेवलप कर लेते हो तो आप लाइफ में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को टैकल कर पाओगे बड़े होके।
और वो चीज एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी कर लो मेहनत, है ना। ये बहुत ज्यादा, तुमको बाद में बात याद आएगी खैर मेरी, जो समझ जाएंगे अभी उनका फायदा हो जाएगा, और जिनका नहीं हो पाएगा उनके लिए मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। पर भूख लगी है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। मुझे भी लगी, मैंने भी खाना नहीं खाया, खाते हैं अभी थोड़ी देर में खाते हैं, है ना। हम लोगों को क्या हाथ वाथ चलाना पड़ता है यार, वरना मैं तो तुम्हें अलाउ कर देता खाना खाते हुए पढ़ाई करने के लिए। पर थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है ना, तो हाथों को फ्री रखना चाहिए। खाना खाते खाते पढ़ाई, मतलब लिखने वाली पढ़ाई तो नहीं हो पाती। मैंने तो खा लिया सर। तो हम जला क्यों रहे हो हम लोगों को? ये कोई चिढ़ाने वाली बात हुई तमन्ना? है, बताओ। प्रिया को मुझे हम सबको चिढ़ा रही है तो खाना खा लिया, बताओ। आंसर निकालो, आंसर, बातें कम करो। कंचन बोल रही मैंने भी खा लिया। आंसर आया कंचन, तमन्ना, आंसर आया? आंसर सर मत। 0। हाँ सही बात है, क्यों है जीरो? आंसर क्यों है जीरो? सर बड़ा फनी रीजन है। क्या रीजन है? सर गट फीलिंग। बताओ। इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं हम सब लोग, ताकि गट फीलिंग पे आंसर करें ये लोग। सही बात है। सर क्योंकि EMF 0 आएगा। ईएमएफ जीरो आएगा, कैलकुलेट कर लो। 20 सेकंड, 20 सेकंड का काम है कि ईएमएफ कैलकुलेट करना है तुम, है ना। और उसके बाद आंसर तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, जीरो। गट फीलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ना ही। सर हम तो नहीं आता है सर, मेरे को फॉर्मूला यूज करा है इसमें, फाइज इज इक्वल टू dt वाला। क्या 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 क्या, कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला फिर से बताना जरा। सर वो वाला जो हम इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला नहीं करते, E इज इक्वल्स टू dt अपॉन d फाइज वाला। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? एक तो तुम है ना, देख के बताना बंद करो, समझो बात को। अब मुझे पता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी एज से निकला हुआ हूँ। आप फॉर्मूला रिवाइज करो पहले, दूसरी बात उसको अप्लाई करो, तीसरी बात जब क्लास में क्वेश्चन कर रहे हो या खुद से भी कर रहे हो, तो क्वेश्चन को पढ़ो, कंसंट्रेशन रखो बच्चा। यहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं फोकस। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो जमाना, किसका फॉर्मूला होता है? इंड्यूस ईएमएफ, EMF। है ना। क्या होता है? d5/dt। ठीक है, तो यहाँ मॉड्यूलस लगाया हमने क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि मैग्नीट्यूड बता दो। अगर मैग्नीट्यूड नहीं होता तो फॉर्मूला क्या होता? -d5/dt। क्या फॉर्मूला होता? -d5/dt। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ होगा, ये मैं मानता हूँ। तो यस सर पढ़ा है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये ये ईएमएफ है। यस सर। यस सर नहीं, बहुत ही भारी मिस्टेक हो गया है तुमसे। ई को इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है यार, ऐसा मत करो, मेरा दिल टूट जाएगा, मैं सर पढ़ाना वो वढ़ाना छोड़ सर्कल दूंगा। वाला ही दिमाग में रह गया था मेरे। ऐसे करोगे मैं पढ़ाना वढ़ाना मुझे छोड़ना पड़ जाएगा, तुम ऐसे करोगे तो। ई इक्वल्स टू d5/dt, सॉल्व करो इसको। क्या होता है भाई d5/dt? क्या हो जाएगा? फाई आपका है 5t सर माइनस 5। 10t²। तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया? d5/dt, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करना है बेसिकली, क्या हो जाएगा ये? 5 - 20t, 20t। है ना। इसका मॉड्यूलस निकालना है। किस पे निकालना है? t इक्वल्स टू 0.25 पे। तो क्या हो गया ये? 5 - 20 × 1/4। यही होता है ना 0.25। यस अरे सर। यही होता है ना, 1/4 ही तो होता है। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 5 आया, आंसर आ गया 0। आंसर 0 है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है यार, अगला क्वेश्चन करो। तुक्केबाजी नहीं चलेगी, आंसर सॉल्व करो और फिर बताओ। जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए, सब बहुत इजी क्वेश्चंस।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तुमको पता है जो तुम फोन वोन चार्ज करते हो अपने, चार्जर लगा के सोते हो ना, हालांकि उसका इतना ज्यादा इफेक्ट तो नहीं आता, पर तुमको नहीं लगता कि जो वायर है उसमें करंट दौड़ रहा होगा, तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, तो यस उसकी वजह से सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट हो रही होंगी, ईएमआई वाला फिनोमेना भी आ रहा होगा। अरे बात समझ में आ रही है? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है तुम्हारे आसपास, चाहे वो यस फोन का सर। चार्जर हो गया जिसमें भी करंट फ्लो हो रहा है बेसिकली, ठीक है, चाहे वो टीवी हो गया, कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, तो उसकी वजह से रेडिएशन जो जनरेट होती है वो यही तो होती है, एम वेव्स, है ना। तो ये आपके बॉडी के लिए भी हार्मफुल हो सकती है, ऑल्दो ये रेगुलेटेड होती है, जो गवर्नमेंट है इसको रेगुलेशन रखती है चीजों का, लेकिन फिर भी एक्सेसिव यूज इसका आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है, ईएमएफ को इंड्यूस कर सकता है, तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पता है तुमको ये बात? यस सर, इसीलिए तो बोलते हैं फोन चार्जिंग पे लगा के नहीं सोना चाहिए। हाँ, दूर रख के सोना चाहिए, तुम्हारा ईएमएफ बढ़ रहा है, तुमको पता ही नहीं चल रहा है ये बात। डिम्पल ने हाथ ऊपर किया है, सी ऑप्शन आया है डिम्पल का। बाकी और बच्चे बताना चाहेंगे कुछ? पीयूष क्या आंसर है बेटा? सर अभी नहीं आया। आया नहीं अभी? क्या बात कर रहे हो यार। पीयूष बोल रहा है केवल अच्छे क्वेश्चन करता हूँ सर मैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं करता मैं, अच्छा क्वेश्चन लाके तो बताऊंगा। ऐसा तो नहीं है पीयूष? नो सर जी, ऐसा नहीं है। फिर ठीक, ये भी ठीक है यार, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, बेकार है। तो समझो यार, डिस्कस करते हैं इसको, डिस्कस लिख दिया करो ना बेटा चैट में अगर नहीं आ रहा है तो। इसमें कैलकुलेशन नहीं है इतनी कि आप इतना टाइम लो, इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं इतनी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, सिंपल। ठीक है, तो समझो, अगर आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, लेट्स से कि ये x इक्वल्स टू 0 कोऑर्डिनेट पे है, और ये कुछ एक सेकंड में आपका 2 मीटर कवर कर लेता है, कितना कवर कर लेता है? 2 मीटर, है ना। 2 तो इसकी जो मीटर। स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होती है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी क्या? यस सर। हाँ या ना? यस सर। है ना। अब ये कुछ एरिया स्वैप कर रहा होगा क्या, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ एरिया स्वैप कर रहा होगा, ये हमने क्वेश्चन करे भी हुए थे ऐसे, ये एरिया स्वैप करता है, तो जो फ्लक्स है उसमें एरिया इंक्लूड होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपका उसका उसका क्वेश्चन है, इमोशनल ईएमएफ का, याद आ रहा है? इंड्यूस करंट निकालना होता है इसमें आपको, तो जितना एरिया स्वैप होता है उसके हिसाब से इंड्यूस करंट निकलता है आपका उसी प्रोपोर्शन में। तो अगर ये मान लो एक ही सेकंड में अगर 2 की जगह 4 मीटर जा रहा होता, अगर ये 4 मीटर जा रहा होता, इसकी स्पीड कितनी हो जाती? 4 मीटर पर 4 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 4 ट्वाइस हो मीटर जाती है, पर यही तो बोल रहा है, सेकंड। ट्वाइस हो गई है, यही तो बोल रहा है, वेलोसिटी जो है कंडक्टर की डबल हो गई है, तो ये एरिया भी दुगना हो जाता क्या? एरिया स्वैप भी दुगना हो जाता, है ना। तो जो इंड्यूस करंट है आपका वो भी कितना हो जाता? ट्वाइस ऑफ द इंड्यूस, डबल। डबल हो जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 2i आएगा, सिंपल वाई। सा लॉजिक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। स्पीड बढ़ेगी, एरिया ज्यादा स्वैप होगा, तो करंट भी उतना ही आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा उसका, और कोई लॉजिक तो है नहीं इसके पीछे, है ना। आई निकालते कैसे हैं वैसे हम? ई अपॉन आर से निकालते हैं क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो यार, यस सर। है ना। और ई यस। होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इस पे डिपेंडेबिलिटी है इसकी, इंड्यूस करंट की डिपेंडेबिलिटी है इस पे एरिया पे, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है, बाकी अगर याद है तो बता दो आंसर इसका। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले रिवाइज करो, पेपर देने मत चले जाना ऐसे बिना रिवीजन के। डिम्पल
सी आ रहा है डिम्पल का, ओके। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है, देखो यार मैं बता ही देता हूँ, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, जब एक सोलेनॉइड है उसकी वजह से दूसरे पे आ रहा है, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस सपोज करो इसके कोएक्शियली रख दिया हमने, है ना, एक कोएक्शियली रख दिया, कोएक्शियली मतलब एक्सिस सेम है, तो एक तो हो गया प्राइमरी, एक हो गया हमारा सेकेंडरी। तो ये तुमने पढ़ा होगा कि एक की वजह से दूसरे में क्या हो जाता है भाई, इंडक्शन आने लगता है ना, करंट इंड्यूस हो जाता है ना, तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं कि इसकी वजह से सेल्फ इंडक्शन हुआ पर इसकी वजह से इसमें भी हो गया इंडक्शन। उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है म्यू नॉट इंटू N1 N2 A इंटू L। ठीक है, इसमें जो एरिया हम लेंगे वो उसका लेंगे प्राइमरी का, किसका लेंगे, प्राइमरी का, जिसकी वजह से आपका इंडक्शन आ रहा है। और लेंथ किसकी लेते हैं हम, बता दो, जिसकी वजह से आ रहा है प्राइमरी, प्राइमरी। है ना। तो इसमें रेडियस ए किसकी है, प्राइमरी वाले की, N1 किसकी है, प्राइमरी वाले की, L लेंथ किसकी है, प्राइमरी वाले की। ठीक है, तो उसको आपने कोएक्शियली एक और बी वाले के साथ रख दिया, तो बेसिकली इसमें जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई इंटू ए स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू N1 N2 इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू L। ठीक है, ये ऑप्शन। तो इसका फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज कर लेना। इसके तुमने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पढ़े हुए हैं क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस के, या फिर भूल गए हो तुम लोग? अरे बेटा बता दो हाँ या ना। एक और क्वेश्चन फिर एम पे ही है, फिर कैसे करोगे ये? एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, चलो। होता क्या है, यस सर। एक बार होता क्या है, एक प्राइमरी कॉइल ली तुमने, अभी ईएमआई तो तुमको पता है ना क्या होता है, यस सर। उसी से निकला है। अब प्राइमरी कॉइल में आई करंट जा रहा है, अब करंट को अगर तुम चेंज कर दोगे, लेट से चेंज कर दिया तुमने, है ना, करंट चेंजेस, वेरिएबल करंट है, तो इसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, है ना। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे जा रही होंगी, अरे ऐसे जा रही होंगी ना, इसमें सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, ऐसे जाती है ना, पैरेलल यस सर। अंदर की तरफ। तो ये जो लाइंस है ये कहीं आगे जा रही होंगी, तो यहाँ पे एक और कॉइल रख दो तुम, है ना, तुमने एक और कॉइल रख दिया, सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं इसको। तो इसमें तुम सिंपल गैल्वेनोमीटर लगाते हो ताकि तुम इसमें करंट का डायरेक्शन देख पाओ। तो इसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इसके अंदर भी कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हो जाएगा क्या? अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसमें भी चेंज होगा, हाँ या ना। यस सर होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा इसमें, यस सर। तो इसकी वजह से कुछ करंट इंड्यूस हो जाएगा, राइट। और जो इंडक्टेंस आ रही है ना, जो इंडक्शन जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो प्राइमरी जो है वो आपका जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी जो है वो जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को समझो, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी जनरेट नहीं कर रहा है, प्राइमरी कर रहा है। तो जो आप मैग्नेटिक फील्ड लोगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लोगे, वो आप किसकी लोगे, प्राइमरी की लोगे। पास ऑन माई, एंड दीज फील्ड लाइंस दे आर आल्सो पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स चेंज हो जाता है, उसकी वजह से कुछ करंट इंड्यूस होने लगता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपका जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, इंड्यूस करंट के, I1 के, सॉरी प्राइमरी करंट के। जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्राइमरी करंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा क्या? अगर फ्लक्स आपका, अगर प्राइमरी करंट कम कर दिया तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा, राइट। अरे हाँ यस ना सर। बोलो यार। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I1 के, इसलिए आपका जो फाई टी होता है, टोटल फ्लक्स, ठीक है, वो हम बराबर लिखते हैं M इंटू आई के। तो ये जो M है ना, जो तुमको परेशान कर रहा है इतनी देर से, जो तुम्हें समझ में आ नहीं रहा कि M है क्या, वो M क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है ये, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं भाई, म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस। है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और M होता क्या है, M का फॉर्मूला क्या हो गया फिर इससे, पाई टी अपॉन आई। क्या हो गया, टोटल यस सर। फ्लक्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी करंट। पास समझ में आई सबको? यस सर। यस सर।
ठीक है, और ये डिपेंड जो करता है ये केवल ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। ठीक है, आपकी जो जैसे भी आपने कॉइल वॉइल बना रखी है ना, सोलेनॉइड कैसे बना रखा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो तुमने एक यस फॉर्मूला भी पढ़ा होगा इसका, ई इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले, ये क्वेश्चन होमवर्क में ले लेना, इसको होमवर्क में ले लेना। ठीक है, ये तुम अभी पढ़ लिया ना तुमने, तो अब हो जाएंगे तुमसे। अभी मैं एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। तो ई आपका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, वो हो जाएगा माइनस डी फाई टू अपॉन डी टी। सेकेंड वाले में जो आया है, ध्यान से देखो, इसमें आया ना कुछ इंड्यूस ईएमएफ सेकंड वाले में, यस सर। फर्स्ट वाले की वजह से सेकंड में इंड्यूस हुआ ईएमएफ है ना, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, यही होगा ऑब्वियसली, और क्या होगा? तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा ये, माइनस डी एम इंटू आई वन, यही होता है ना फाई टू, अरे फाई यही होता है टोटल, टोटल फ्लक्स जो आएगा, सर। है ना? तो ये क्या बन यस जाएगा फॉर्मूला, ई इक्वल्स टू एम डी आई वन अपॉन डी टी, यानी करंट में कितना चेंज आ रहा है, बेसिकली वो आपका डिफाइन करेगा ईएमएफ। क्योंकि एम तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा ना, एम तो कांस्टेंट है, यस प्रोपोर्शनलिटी सर। कांस्टेंट है ना। तो ये आपका आया सेकंड में। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, दूसरे वाले कॉइल में है ये, फर्स्ट वाले में नहीं है, इन द सेकेंडरी कॉइल, है ना, इज ड्यू टू चेंज इन आई वन, यानी करंट जो पहले वाला है। तो समझने वाली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो क्या है कि पहले में जो करंट चेंज हो रहा है, प्राइमरी में जो करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से सेकंड वाले में इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। बात समझ में आई सबको? यस सर। है ना? यस करंट यस है सर। सर। प्राइमरी का, करंट है प्राइमरी का, और ईएमएफ है सेकेंडरी, दूसरे वाले का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये होता है भाई म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेना, कर लोगे? यस कुछ सर। फॉर्मूले यस वगैरह सर। है, वो मैं आपको माइंड मैप भेज दूंगा, उसमें लिखे होंगे, वो रिवाइज कर लेना। ठीक है, दैट वुड बी इनफ। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं आता है तो आप डाउट में पूछ सकते हो। चलो भाई, एक जनरेटर पे बता दो यार, जनरेटर का किस पे बेस्ड होता है वर्किंग, बता दो यार, क्या बताओगे? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही बात है। अरे यस पढ़ा हुआ है ना ये तो तुमने, यस यस सर। सर। कर दो, मना कर दो, नहीं पढ़ा? नहीं सर, पढ़ा है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज है यार, ये तो कम से कम बता दो। ईएमआई पे तो बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे तो बेस्ड होता है जनरेटर। अरे करंट इंड्यूस होता है ना उसमें, फ्लक्स में यस चेंज लाते सर। हो, यस सर। फ्लक्स में चेंज यस लाया, सर। करंट इंड्यूस हो गया, है ना? करंट ही तो चाहिए होता है जनरेटर से, तुम्हें शादी पार्टी में लगाते हो ना तुम इसको, यस सर। मतलब ऐसे कहीं भी लगा सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है तुम शादी पार्टी में लगाओ। पर बेसिकली पॉइंट इसके करंट, जनरेटर क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है ना, बिजली ले आता है तुम्हारी, इन शॉर्ट। चलो यार, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहो तो कर दो, बाकी नहीं करना चाहो तो फिर अब मैं क्या ही बोलूं। एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, दिख रहा है क्वेश्चन? नो सर। नहीं अभी दिख रहा है? दिख गया सर। सब दिख दिख रहा गया है। सर। तो जादू कर दिया, पर वो डी डी डी, इसका भी डी 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 है क्या आंसर? डी 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 का क्या मतलब है, ज्यादा श्योर डी के लिए? पुराने वाले का आंसर दिया है मेरे ख्याल से डी तुमने। करिए, सॉल्व करिए इसको। इसमें आपको निकालनी है मैक्सिमम पावर। पावर कैसे निकालते हैं वो याद करो, वो डिम्पल ने डिस्कस ही लिख दिया पहले। बेटा थोड़ा ट्राई तो करो। डिम्पल बोल रही सर भूख लग रही है बहुत तेज, बहुत भयंकर भूख लग रही है, क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करो और जाने दो। हाँ, और बोल रही, देखो शर्म ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, भूख लग रही है तो करते हैं डिस्कस फिर। आया किसी का?
कैसे निकाला करंट? करंट कैसे निकालोगे भाई? डिस्कस ही लिख दिया सबने। ऐसे कैसे काम चलेगा यार, तुम सभी डिस्कस लिख दोगे तो। बेटा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो होता है आपका, वो VI होता है ना? यानी कि इफेक्टिव पोटेंशियल EMF मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव करंट, यही होता है ना? पावर जो डिसिपेशन होता है वो क्या होता है? इफेक्टिव करंट, E इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय I इफेक्टिव। अरे पावर यस इक्वल टू सर, VI पढ़ा था ना बचपन में, यस सर, यस सर। पढ़ा था ना? तो E इफेक्टिव क्या हो जाता है AC कॉइल में? AC पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, मुझे पता है AC पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। AC में क्या हो जाता है? E0/√2 हो जाता है क्या? और I0/√2 हो जाता है इफेक्टिव करंट। ये पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने? यस सर। यस सर, पढ़ा है। क्या बात कर रहे हो यार, आंसर तो करो। तो I0/R/2 हो जाएगा ये, ठीक है? इफेक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि ये I0/2 हो जाएगा। तो ये आपका अरे V इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इक्वल्स टू VI होता है एक तो, और एक I2R होता है, हाँ या ना? यस सर, अरे I2R भी तो होता है यार, यस सर। है ना? तो I इक्वल्स टू I0/√2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे I2, तो ये I0/2 ही तो हो जाएगा, I0²/2। तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। नहीं यस समझ में आया? सर। नहीं समझ में आया क्या? सर ये लास्ट वाला पॉइंट। बेटा पावर होता है VI और पावर होता है I2R, हाँ या ना? यस सर। तो इसमें जो करंट होगा वो हम इफेक्टिव वाला ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये AC जनरेटर है, ठीक है? तो ये मैक्सिमम यस पावर कब सर। देगा? जब इफेक्टिव करंट आएगा, तभी तो मैक्सिमम पावर दे पाएगा ये, है ना? तो इफेक्टिव करंट का फॉर्मूला होता है I0/√2, ये तुमने पढ़ा हुआ है AC में। यस सर, ठीक है, आ गया। तो I2 कितना हो जाएगा? I0²/2 हो जाएगा, है ना? मल्टीप्लाई कर दिया उसको खुद से बेसिकली, है ना? चलो अब यस तो सर, निकाल लोगे ठीक है। तुम, तो आसान हो गई है जिंदगी तुम्हारी। I की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? R की वैल्यू 500 दे रखी है तुमको, R की वैल्यू 500 दे रखी है। यस सर। I की वैल्यू मुझे लगता है आप लोग निकाल सकते हो। AC वाले फॉर्मूले याद है सबको? अरे AC वाले फॉर्मूले भूल गए क्या सब लोग? बेटा हाँ ना तो बोलो यार, कैसे चलेगा ऐसे जीवन में, कुछ बोलोगे नहीं तो। बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के। आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज कर सकते हो, एरिया भी दे रखा है ना? तो सॉल्व करो, निकालो। स्क्रीन शो नहीं हो रही, कोई बात नहीं, फिर से शो कर देते हैं ये लोग। हो रही है यार, एक बात बोल दो। अभी हो रही है? नो यस सर। सर, हो रही है सर। अरे यार क्या बात कर रहे हो, अब तो होनी चाहिए। तुम हो यस रही है बेटा सर, सर। अब हो रही है सर, अब हो रही है। एक बार है ना फिर से वो करो, क्लास को रीजॉइन करने का ट्राई करो, मे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी नहीं हो रही ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, तो क्लास को रीजॉइन करने का ट्राई करो, ठीक है? अरे करंट निकाल लोगे, I = I0 sin ωt, निकाल लोगे? इसको करो, तुम होमवर्क में लो। बिल्कुल ही आंसर ही नहीं करते हो, मतलब मैं खुद ही बोलता रहूं पूरे टाइम, ठीक है? तुम्हारा टास्क ये है, तुमको मैंने बता दिया पावर कैसे निकलेगा। आपका टास्क क्या है इसमें? आपको I0 निकालना है। आई क्या है नोट टास्क? निकालना। I0 निकालना है। R तुमको पता है 500 ओम है, ठीक है? और ये तुमको पावर का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, आंसर बता देना आपको निकाल के, ठीक है? आंसर बता देता हूँ मैं तुम लोगों के, आंसर क्या आएगा, ताकि एक बार कंफर्म कर लो आप लोग निकाल के। जो भी आपका आंसर आएगा वो आप इससे टैली कर लो एक बार, तो आंसर आएगा 518.4, ये वाला आंसर, ए ऑप्शन। हो जाएगा भाई? करंट निकाल पाओगे? हाँ ना तो यस बोल दिया करो। सर। यस सर। यस सर, निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, चलिए ठीक है।
तो ऑल द बेस्ट बाकी क्लास में सबको अगले टेस्ट के लिए। अभी आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, हमने ईएमआई का रिवीजन किया है आज। अगली क्लास में देखते हैं हम क्या ऑप्टिक्स ही कंटिन्यू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, आपकी कल तो क्लास है नहीं। तो भाई मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा, हो सकता है मैं आपके साथ माइंड मैप शेयर करूं, है ना, प्लस मैं आपके साथ पीवाईक्यूज जो ईएमआई के हैं वो शेयर कर सकता हूं। तो कुछ क्वेश्चंस आप इससे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप मॉड्यूल से करेंगे और प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे। अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए इस बार तो मुझे बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा। इस बार ईएमआई वाले पेपर में पिछले बार जितने मैग्नेटिज्म में आए थे उससे ज्यादा आने चाहिए। बात समझ में आई सबको? यस सर। हाँ, ट्राई करना, अपना बेस्ट देना। यस ठीक है, सर। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय थैंक यू बाय एवरीवन। सर। बाय सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बच्चों।